विधानसभा चुनाव में जीत की जिस लहर से शुरू हुआ था बीजेपी का जो कारवां, विधान परिषद के चुनाव में भी जीत की लहर पर सवार है। क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद के चुनाव में भी कायम रहा है सीएम योगी का जलवा। और इस प्रचंड जीत का परिणाम ये कि 36 में से 33 सीटें बीजेपी के हिस्से में आई हैं। आज संपन्न हुए स्थानीय प्राधिकारी या विधान परिषद चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के लिए पंचायत व स्थानीय निकाय सहित समस्त जनप्रतिनिधियों का आभार, जिन्होंने एक बार फिर भाजपा को सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी व सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही सिद्ध किया है। 36 सीटों में से 9 सीट पर तो बीजेपी ने पहले ही निर्विरोध जीत हासिल कर ली थी। वहीं 27 सीटों पर हुए चुनाव में से 24 सीटों पर बीजेपी ने भगवा लहराया है। विपक्षी दलों ने जैसे इस चुनाव में हथियार ही डाल दिए हो। बसपा और कांग्रेस ने तो उम्मीदवार तक नहीं उतारे। वहीं मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की साइकिल पर तो मानो बीजेपी का बुलडोजर चल गया। सूपड़ा साफ ऐसा कि 36 में से 27 सीटों पर जमानत ही जब्त हो गई। इस चुनाव में अखिलेश यादव के कई करीबी हार गए। अहम बात ये कि इसी चुनाव में 2 सीट पर निर्दलीय जीते हैं और 1 सीट पर कुंडा वाले राजा भैया की पार्टी ने कब्जा जमाया है। हालांकि ये चुनाव समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए चिंतन और मंथन का सबब भी है, क्योंकि बीजेपी को पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा के सामने करारी हार का सामना करना पड़ा है। अन्नपूर्णा को मिले 4000 वोटों के मुकाबले बीजेपी के सुदामा पटेल को केवल 170 वोट मिले और वो तीसरे नंबर पर रहे। वहीं विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की सीटों पर दमदार जीत दर्ज करने वाली समाजवादी पार्टी एमएलसी चुनाव में अपना गढ़ हार गई। सपा प्रत्याशी राकेश यादव की तो जमानत ही जब्त हो गई। हालांकि जोर का झटका यहाँ बीजेपी को भी लगा है, क्योंकि बीजेपी से निष्कासित पूर्व एमएलसी यशवंत सिंह के बेटे विक्रांत सिंह रिशु ने बतौर निर्दलीय आजमगढ़ से चुनाव जीता है। बहरहाल विधानसभा चुनाव में जीत के साथ बीजेपी ने जहां 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था, वहीं विधान परिषद के चुनाव में भी एक रिकॉर्ड बनाया है। यानी 40 साल में ये पहली बार है जब यूपी विधान परिषद में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। विधान परिषद चुनाव में इस शानदार जीत के बाद बीजेपी पूरे प्रदेश में जश्न मना रही है, तो वहीं सियासी विकल्प और विपक्ष को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं कि ऐसे लड़ेंगे तो कैसे जीतेंगे।